वेलकम बैक। इतना सीरियस भी नहीं हो सकती मैं लाइफ में। मैं लगातार फेल हूँ। माई इलाबोरेट ब्रेकफास्ट। एक चीज अच्छी देती हूँ मैं, गाल जज मी। हु हेट्स बीइंग एजुकेटेड? Today is Sunday, week ending, but week ending is not week ending how I used to weekend earlier in 2024 and beyond. Oh, and beyond का opposite जो भी होता है, beyond तो आगे हो गया ना 2025 and पीछे beyond का opposite क्या होता है यार, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है। मैं तो इंग्लिश टीचर की बेटी, इतनी अच्छी मेरी इंग्लिश, एस्से राइटिंग जोनल जीता मैंने, कंटेंट राइटिंग करती हूँ मैं, और मेरे को बियॉन्ड का ऑपोजिट नहीं याद आ रहा। मैं कल रात को 4:30 बजे सोई और मैंने अपना 10:30 बजे का अलार्म लगा दिया कि भाई नहीं उठना है और काम करना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती हूँ मैं ऐसे लेजीली एमलेसली बैठे बैठे। इसलिए मैं सुबह से उठी हुई हूँ। व्लॉग मैंने दोपहर में स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मैं सुबह सुबह से व्लॉग करती हूँ ना तो मेरा सारा माइंड व्लॉग की तरफ आ जाता है, मैं अपना काम नहीं कर पाती हूँ। सो दैट्स वाई ये मैं अपनी पर्सनालिटी से हट के बात कर रही हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि ये काम भी करती है क्या, सिर्फ माचदाव नहीं करती क्या? लेकिन नहीं गाइस, मैं मल्टीपल पर्सनालिटीज हूँ। आई एम जस्ट 2-3 years अवे गोइंग टू अ थेरेपिस्ट एंड सेइंग कि आई हैव मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम वो भी कहते हैं साइकोलॉजी में, जो हमने पढ़ा था और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और मैंने उस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन भी दी थी, लेकिन मैं भूल गई हूँ मैंने क्या पढ़ा था, क्योंकि मैं मन से नहीं पढ़ती हूँ। क्या था वो भी भूल चुकी हूँ मैं। फीलिंग नलायक, अनपढ़, प्रो मैक्स, इलिटरेट। क्या था यार वो वाला डिसऑर्डर जिसमें टाइम का पता नहीं चलता लोगों को, 2-2 टाइम्स होते हैं, जस्ट सेम जैसे वैम्पायर डायरीज में होता था, वो भी याद नहीं आ रहा। फक मी। क्या था? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था, आ गया याद। मैं सुबह उठी, मैंने थोड़ा सा अपना काम करा, उठते ही काम करा, बिना मंजन करे मैंने काम करा, क्योंकि वो किसी टीचर का काम नहीं था, वो मेरे को अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को सबमिट करना था, और उस लड़की का दबदबा मेरे ऊपर बहुत है। सुबह सुबह उठ के बैठी मैं ऐसे, फटाफट भागी आईपैड लेने और मैंने अपना काम करा आधा, फिर वो थोड़ा सा रह गया। मैंने कहा इतना सीरियस भी नहीं हो सकती मैं लाइफ में, प्लीज गॉड। मैं नहाई धोई, वो भी बहुत प्रोडक्टिव कर लिया मैंने, क्योंकि संडे वाले दिन विंटर्स में जनवरी में नहाना is a big deal. Fuck you if you don't think that it's not a big deal. It's a big deal. क्योंकि मेरे को बाल धोने थे इसलिए मैं नहाई। हाँ, और क्या कह रही थी मैं? कुछ ना कुछ होता ही है मेरे पास कहने के लिए। यार मैं कुछ कह रही थी, मैं एकदम ही भूल जा। भाई बहन चोद को भी महन चोद कह दो तुम। एक चीज अच्छी देती हूँ मैं, गालियां, वो भी नहीं दी जा रही आज तो। क्या हो गया, ज्यादा पढ़ ली क्या? बैठ गई हूँ मैं काम करने, मजबूरन बैठी हूँ मैं काम करने, लेकिन जोश भी बहुत आ रहा है, बिकॉज हु हेट्स बीइंग एजुकेटेड। मेरे को बहुत जोर की भूख लग रही है, लेकिन स्टिल मेरे 4-5 रिव्यूज बचे हैं, मैं वो रिव्यूज लिख के ही खाऊंगी खाना, बिकॉज आज मेरा मन कर रहा है एक बहुत ही ज्यादा इलाबोरेट ब्रेकफास्ट करने का। इट्स 2:17 और मैंने सुबह से, मैं 10:30 बजे से उठी है, मैंने घंटा कुछ नहीं खाया, पानी पे जी रही हूँ सिर्फ। दिस क्यूटसी, यू रिमेम्बर दिस टम्बलर, जिससे मेरी जान जाने वाली थी 2 जनवरी को, लेकिन नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि इट्स पिंक इज हार्मलेस। बहुत गंद भरा हुआ है मेरे दिमाग में, बहुत गंद भरा हुआ है, लेकिन उतना ही इंटेलेक्ट भी भरा हुआ है। आई कैन बी ऑफ एनी काइंड, पीपल वांट मी टू बी। पीपल प्लीजर हूँ मैं अपने लंड पे, लेकिन पीपल प्लीजर। मैं तो सोचती हूँ कि मैं कैसे डिसप्लीज करूँ लोगों को। जैसे ही कोई मुझसे खुश हो जाता है, मेरे को टेंशन हो जाती है कि अरे यार अब इसकी भी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना पड़ेगा या इसको खुश रखना पड़ेगा। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी, क्योंकि मैं अर्लियर जब मैं छोटी थी ना, 6th क्लास तक 5th क्लास तक मैं टॉपर किड थी, तो इतना प्रेशर था मेरे ऊपर सब कुछ अच्छे से करने का कि 8th 9th 10th 3 साल में लगातार फेल हुई। मैंने कहा कर लो मुझसे उम्मीदें लगा लो, फेल होती रही मैं फिर। प्यास वॉज वेरी रियल इनसाइड माई गला, बट हु नोज पानी की ही प्यास थी या किसी और चीज की भी। देखो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया ना, तो मुझसे इसमें इंटरेस्ट कम आ रहा है, मतलब मैं 100% नहीं दे पा रही अपना इसमें, लेकिन देना तो पड़ेगा 100%। अरे आ जाएगा 100%, क्योंकि मेरे को खुद से भी होता है कि अगर मैं किसी चीज में थोड़ा सा भी एफर्ट डाल रही हूँ तो वो अच्छा एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे, मतलब आई हैव अ वेरी लेड बैक अप्रोच, मैं ज्यादा सीरियस नहीं होती, लेकिन अगर मैं कर रही होती हूँ कुछ तो मैं वो अच्छे से ही करती हूँ फिर। Turn this upside down.
सारा काम हो गया है मेरा। अभी इतनी जोर की भूख लग रही है ना दैट आई एम सो टायर्ड टू स्पीक। मन कर रहा है कुछ मंगवाऊं और खा लूं बढ़िया सा। और मैं ऑलरेडी इतना सारा सामान ले आई थी बिकॉज आई हैव बीन सो बिजी दिस वीक कि मेरा मन करा कि वीकेंड पे अपने साथ प्रेम आशिकी लड़ाएंगे थोड़ा सा, बिकॉज दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव मेड माई सेल्फ टू be with. All right guys, so we are making guacamole. Here are the things that we might need. रेसिपी देखते हैं। मैंने और भी चीजें मंगवाई है by the way. Shut up, idiot lady. मैं बोल रही हूँ, बीच में बोल पड़ी। मैं इतनी भूखी हूँ, मैं इतनी भूखी हूँ, मैं तुम्हें लेवल नहीं बता सकती अपने भूख का, भगवान की कसम। आज अगर मैं व्लॉग नहीं कर रही होती ना तो अभी मैं कुछ मंगवा के ही खा रही होती। बट आई एम वेरी वेरी भूखी, वेरी भूखी। मैं हूँ चमड़ी एकदम ढीठ वाली। मैंने बोला था ना लास्ट व्लॉग में अपने, तो मैं मतलब इलेबोरेट ब्रेकफास्ट खाऊंगी, मतलब इलेबोरेट ही खाऊंगी अच्छे से, ट्रे में 4-5 चीजों के साथ विद अ कॉफी में भी, क्योंकि कॉफी बनाने की हिम्मत शायद तब तक हो ना हो, आई डोंट नो। तो अभी आएंगे ब्लिंकिट वाले भैया, तब तक हम उनका इंतजार करते हैं। ब्लैंकेट में बोलने वाली थी मैं, छी, लेवल ही गिर गए हैं उस बंदे के बाद से मेरे, इसलिए ये बोलना पड़ रहा है मुझे। आ जाओ। बहन चोट कितनी ठंड है बाहर। अकॉर्डिंग टू दिस लेडी इन्होंने एलोपिनोस डालने को भी कहा है, और ये बिल्कुल चंद एलोपिनोस बचे हैं हमारे पास सिर्फ। Avocados, tomatoes, jalapenos, cilantro, onions, lime juice and salt. मेरे को बाय नेचर ना बहुत ऑथेंटिक चीजें खाने का मन है, जैसे दिस इज अ मैक्सिकन डिश गुआकामोली, राइट। तो अब हम इसे बिल्कुल ऑथेंटिकली बनाएंगे। हमें उसके लिए चाहिए टमाटर्स एंड अनियंस अपने ही घर की खेती से। मजाक कर रही हूँ। वी ओनली ईट प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल वॉश्ड फूड्स बिकॉज वी डोंट हैव अ खेत। माई मम्मी वॉज लकी एनफ कि उन्होंने खेत की बहुत सारी चीजें खाई हैं, बट आई डोंट वांट टू बी लकी एनफ। आई लव केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, पोल्यूशन, क्योंकि मैं बहुत सिटी गर्ल हूँ। आई लव फास्ट लाइफ। मुझे पसंद ही नहीं कि भाई तुम मक्खन चर्न कर करके निकाल रहे हो। ऑल्दो आई लव दैट मक्खन वेरी मच। बाल इतने गंदे हो गए हैं मेरे, क्योंकि मैंने पता नहीं कौन सा ही क्लिप लगा लिया पीछे, दिख रहा होगा क्या? अब ये क्लिप इतना अड़ियल क्लिप, मुझसे भी ज्यादा अड़ियल, दैट्स व्हाई आई विल थ्रो दिस क्लिप। बाल बांधूं कि नहीं बांधूं, क्योंकि दिस इज अ स्टेपल थिंग व्हेनेवर आई कुक। मेरे 2-3 बाल गिर जाते हैं मेरे खाने में, फिर मैं हटा देती हूँ उन बालों को, क्योंकि मेरे को पता होता है वो मेरे ही बाल है, किसी और के नहीं, तो मैं हटा के खा लेती हूँ। जज मी, फक यू इडियट्स। डैम ब्रो, दिस कैमरा की सेटिंग के साथ साथ आई विल डाई वन डे। बोल। Who the fuck is calling me? भैया is calling me. ऊपर आ जाइए। भैया आ गया मेरा। तो आई हैव ऑर्डर्ड लेटस, क्योंकि मेरे को 99 रुपीज कम्प्लीट करने के लिए कुछ तो ऐड करना था, तो मेरे को कुछ मिला नहीं। पीटा ब्रेड, मेरे को पता है साडो के साथ खाते हैं इसे, लेकिन मैंने पीटा ब्रेड मंगवाई है बिकॉज आई हैड समथिंग इन माई माइंड। माई इलाबोरेट ब्रेकफास्ट। nachos, guacamole, poha, sunny side up eggs, and these, अरे आरुष बोला जी चुप हो जाइए, and these pita bread, cheese slice and guacamole on top of that। ऐसे ही खाने की आदत है बिल्कुल, मेरे को महारानियों की तरह खाने की आदत है, इसलिए मोस्टली मैं अपना खाना खुद ही बनाती हूँ, एकदम अच्छे से बैठ के, जैसे पता नहीं कौन क्वीन एलिजाबेथ खा रही हो। These beauties। और माँ की बात कमाल है, भाग रहे हो सुबह में काम कर रहे हो, इन्होंने लोग क्या दुनिया भर की सारी। सिर्फ एक बात पूछ के खुश है? बस इतना सादा प्रेम है यार माँ का, मतलब ओह माय गॉड, यही तो एक होता है। क्या बना दिया ये मैंने? सोना बनवा दूं? वीडियो बंद कर सो डिलिशियस। मैंने आज खाया नहीं, आज मैंने क्या पेला है भैनचोद, क्या पेला है मैंने आज। इतना मैं खाती गई भाई, मतलब खुद को ही ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया दक्षता, क्या हो गया। लेकिन ठीक है यार, वंस इन अ वाइल ऐसा हो जाता है। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे
बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है, क्योंकि सीरियस बेस पे मुझे भूख इतनी ज्यादा लग रही थी ना, भूखा नहीं होता, भूखी थी मैं आज, इतनी भूख लग रही थी मुझे, जेन्युइन लेवल पे इतनी भूख लग रही थी मेरे को। मेरा पेट अब भरा है, वो भी नॉर्मल लेवल पे भरा है, जैसे एक मील खाया हो, जैसे इतना सारा नहीं खाया हो किसी ने। तो बस अब मैं थोड़ी देर बाद वापस से कुछ खा सकती हूँ, मतलब इतनी भूख लग रही थी मुझे। एनीवेज, अब मैं थोड़ा सा चलूंगी, अपने खाने को थोड़ा ऊपर भर गया है वो नीचे करूंगी और फिर कुछ और खाऊंगी। अभी डाइजेस्ट हो जाएगा मेरा, 5 मिनट में डाइजेस्ट हो जाएगा। मैं इतनी भूखी थी क्योंकि देखो हुआ ना, मजा आ गया। लेकिन